7 मई और 8 मई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए तिथि नक्षत्र के बारे में बात करते हैं इन 2 दिनों की। 7 मई गुरुवार का दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि से निकलकर इस दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी दोनों राशियों में रहेंगे। अब पूर्वषाढ़ा नक्षत्र में है, जिससे योग जो बनेगा वो एक तो साध्य नाम का योग बना, शुभ नाम का योग बना और रवि योग बना। वही 8 मई का दिन शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर 12:30 बजे से। चंद्रमा मकर राशि में आ चुके हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। योग बनेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग। अब इन योगों का प्रभाव और इस चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों में होगा, चलिए जानते हैं। तो दोनों दिनों की मैं अलग अलग बात करूंगी, क्योंकि 7 मई को चंद्रमा धनु और मकर दोनों राशि में रहेंगे। सूर्योदय के वक्त धनु राशि में रहेंगे और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, जो 7 मई का दिन है ना, धनु राशि में है चंद्रमा, तो आप में से कुछ लोग अपने जीवन में हो रही अच्छी चीजों से संतुष्ट होने के भाव में रह सकते हैं, यानी कि जो चल रहा है उससे काफी संतुष्टि आपके मन को रहेगी और मन काफी उदार महसूस कर पाएंगे आप। और जब उदार मन होता है ना, तो कई बार ऐसा रहता है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खुद ही समर्पित हो जाते हैं, खुद ही तैयार हो जाते हैं। कई बार मन में भावनाएं आती हैं ना, किसी को देख कर या कुछ चीजें, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जो जरूरतमंद दिख रहा है उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये खुद को समर्पित करने का एक वक्त रह सकता है। आपके अपनों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा और इस दिन को जब जिस तरीके से आप बिताएंगे ना, उस बिताए हुए दिन के अंत में, यानी कि जो दिन का अंतिम समय होगा, वो बहुत अद्भुत महसूस करवाएगा आपको। अद्भुत। अब ये जो अद्भुत महसूस करवाएगा, ये क्यों? तो यहाँ कुछ चीजें तो ऐसी हो गई जो आपको खुशी देने वाली हुई। जैसे कि मैंने कहा, किसी की मदद की तो बड़ी खुशी होगी। कुछ लोगों से मिलना जुलना हुआ, वहां भी आपके लिए अच्छा रहा। लेकिन जब मैं करियर की बात करूंगी, तो देखिए, करियर के मामले में थोड़ी बहुत हो सकता है कि चुनौतियां आए, लेकिन उन चुनौतियों से आप घबराने वाले लोगों में से नहीं हैं। कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, आपको बस अपना ध्यान काम पर केंद्रित करना है, जिंदा दिली से काम करना है। जब आप जिंदा दिली से काम करते हैं तो परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रखते हैं ना उस काम की, तो उस टेंशन में ना तो आप काम कर पाते हैं और ना ही बाकी चीजों पर आप फोकस कर पाते हैं। तो इसीलिए टेंशन तो लें, लेकिन इतनी ना कि आप किसी काम पर ध्यान ना दे पाए। वहीं मैं हेल्थ की बात करूंगी। हेल्थ के मामले में मिला जुला ये समय रहेगा। फिर भी कुछ पहले से थोड़ी बहुत भी आपके लिए दिक्कत चल रही है, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो पंचम भाव में है चंद्रमा, 11वें घर पर दृष्टि जा रही है, लेकिन क्योंकि दिन में ही इनका गोचर हो जाएगा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मानसिक तनाव हो जाए कुछ चीजों को लेकर। बाकी चीजें जो रहेंगी, देखिए, जो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं ना, उन्हें हो सकता है कि आपको अपनी बात को समझाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगे। कई बार होता है कि बातें थोड़ा वक्त के बाद समझ आती हैं, तो यही चीजें हो सकती हैं कि आप समझाना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा वक्त लग सकता है। ऐसे में बस थोड़ा सा पेशेंस आपको बना कर रखना है। और धन संपत्ति के मामले में मिला जुला ये दिन रहेगा, यानी जो आप प्रयास करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, वहां आपके लिए ठीक ठाक मिला जुला समय रहेगा। जो कार्य हैं वो बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप लंबे अरसे से कुछ निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए फिर भी मैं कहूँगी ठीक ठाक रहने वाला है। बाकी समय से किसी जमीन के सौदे का निपटारा आप करना चाह रहे थे, तो आपको वहाँ कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है कि शायद वो काम आपका होने वाला है। कई बार होता है ना कि हम चीज़ों को लेकर बहुत परेशान होते हैं और फिर अचानक से खबर आती है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो बड़ा मन को सुकून मिलता है। अब ये जो पंचम भाव के चंद्रमा है, ये कुछ तो, जैसा कि सामने इच्छाओं का भाव है, तो कुछ तो इच्छाओं की पूर्ति कराएगा, लाभ भी पहुंचाएगा। लेकिन वो लाभ हो सकता है आपको आने वाले समय में हो, अभी ना हो, लेकिन अभी आपको उसकी न्यूज़ मिल सकती है, अभी खबर मिल सकती है, उसका जो प्रॉफिट है, जो उसका लाभ है, वो आपको आगे हो। तो आप इस चीज को लेकर संतुष्ट रहेंगे। इस चीज को लेकर जो मैंने कहा ना कि जो
दिन का अंत होगा ना, वो आपको बड़ा संतुष्टि देने वाला होगा, अद्भुत होगा। वो इसीलिए होगा कि जो दिन में चीज़ें चली, कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो आपके फ्यूचर पर आने वाला है, वो आगे आने वाले समय में आने वाला है। तो मन में संतुष्टि रहेगी कि आज नहीं तो आगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही चीज़ें आपके लिए रहेंगी। बाकी वैवाहिक जीवन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। बेशक आपके 11th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका वैवाहिक जीवन ठीक है। प्रेम जीवन अच्छा है। आप अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का काम करेंगे, जिससे संतोषजनक स्थिति रहेगी। जब हम कुछ अच्छा पहनते हैं, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जब हम अपने आप को कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं अपने अंदर, तो हम बहुत संतोषजनक, हमारा जो व्यक्तित्व है वो होता है। कुछ पहनने से कॉन्फिडेंट बढ़ता है, कुछ बाहर जाने से कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है। तो ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंट बनाने का काम करेंगी, संतोषजनक स्थिति रहेगी और दिन का अंत बहुत बेहतर रहेगा। 8 मई की बात करते हैं। 8 मई के दिन चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे। 12वें घर का स्वामी छठे घर में आ गया, 12वें घर में दृष्टि डालेगा, तो क्या रहेगा? पहली चीज़ तो, जो 12वें घर का स्वामी छठे घर में आया है, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ चुनिंदा लोग कौन हैं? मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं, और विदेशी कंपनियों में काम कर रहे लोग हैं, विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। हेल्थ संबंधी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, हेल्थ का ध्यान रखना है। उस और देखिए, हेल्थ संबंधी भी कुछ इस तरह की कि सिर दर्द आपको बन जाए, बहुत ज़्यादा एक मानसिक तनाव आप ले लें, तो इन चीज़ों से ध्यान रखना है। इन चीज़ों के लिए आपको जो दिन में है ना, मेडिटेशन करना है, थोड़ा रिलैक्स करते हुए चलना है। और इसके अलावा क्या चीज़ें रहने वाली हैं? इसके अलावा जो नौकरी करने वाले जातक हैं, उनको अपने जॉब में आज का दिन शांतिपूर्वक तरीके से बिताना होगा। किसी के साथ कोई बहस नहीं करनी है, किसी के साथ तो कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। जो काम कर रहे हैं, यानी आप नौकरी पर जाएंगे और अपने काम को करके वापस आएंगे। बेकार की बहस में नहीं पड़ना है, किसी का विवाद चल रहा है उसमें नहीं पड़ना है। और कई बार हम बहुत ओवर हो जाते हैं, वो स्थिति नहीं लेकर आनी है। अपने काम से काम रखना है, ये दिन आपको ऐसे बिताना होगा। तब आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक रहा। लेकिन कहते हैं ना कि सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ जाता है, आप कहीं ना कहीं टांग अड़ा देते हैं। तो ऐसे में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि थोड़ा अपने आप पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ठीक ठाक है, मिला जुला रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो काम कर रहे हैं वो आपका ठीक प्रकार से चलेगा। और रिलेशनशिप के मामले में देखा जाए तो मैं कहूँगी यहाँ भी जो है ठीक ठाक रहने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में दोनों दिन आपके लिए अच्छे हैं। वे प्रेम जीवन हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, दोनों मामलों में ही अच्छा रहने वाला है। और परिवार जो है, परिवार की स्थिति ठीक है। हो सकता है कोई परिवार का व्यक्ति आपकी बातों से सहमत ना हो, आपकी कुछ मतों से सहमत ना हो, तो ये हो सकता है। बाकी ठीक ठाक है। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो शिक्षा के मामले में ये दिन जो हैं ये अच्छे रहेंगे। चाहे आपके बच्चे छोटे हैं तो भी अच्छा है, और जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं तो भी अच्छे बने हुए हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर एक तो मैंने जो आपको बीच में बताया वो देखना है आपको। और दूसरा, ये जो चंद्रमा 12वें घर में, छठे घर में गए हैं ना, 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ जितना आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।